Guys, if you are spending 20 minutes in Excel just copying and pasting data, then you are doing it wrong. There is a formula that can do the same work in just 3 seconds. It's called VLOOKUP. And by the end of this video, you will understand it better than most Excel users. Hey everyone, welcome back. In this video, I'll show you how to use VLOOKUP in Excel step by step. We will cover the formula, a real example, and also top mistakes you should avoid. Also, I have added a practice file in the description so you can follow along. Let's get started. So first, what exactly is VLOOKUP, right? VLOOKUP basically means vertical lookup. सिंपल वर्ड्स में एक्सेल किसी टेबल में एक वैल्यू सर्च करता है और उसके बेसिस पे एक मैचिंग रिजल्ट रिटर्न करता है. You can think of it like a search function inside Excel. You give it a value, you tell it where to look, and it gives you the result instantly. Now let's understand the formula syntax. Okay. VLOOKUP has four parts, right? 1, 2, 3, and 4. जो like first one is lookup value or we can say search key, जो value आप search कर रहे हो. Second is range और table array, जहाँ से डेटा fetch होगा. Third is column index number, which column का result चाहिए. And fourth, range lookup, which is like here it is mentioned is underscore sorted. So this is the range lookup. This is important. In most cases, always use false so that you get an exact match. Let's see this in action. यहाँ मेरे पास दो टेबल हैं, एक ऑर्डर टेबल एंड एक प्रोडक्ट कैटलॉग. ऑर्डर टेबल है जिसमें प्रोडक्ट कोड्स हैं बट प्राइस मिसिंग है, राइट? और प्राइस लिस्ट इसमें इस वाले टेबल में मेंशन है. सो नाउ आई विल यूज VLOOKUP टू कनेक्ट बोथ. लाइक आई टाइप इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इज F2. इसकी वैल्यू, इसके अगेंस्ट हमें प्राइस चाहिए. एंड रेंज और वी कैन से टेबल एरे. तो टेबल एरे किस पर्टिकुलर टेबल एरे से या डेटा कहाँ से हमें चाहिए, वो टेबल एरे हम कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटायर टेबल एरे, एंड इसको हम लॉक कर देंगे. एंड थर्ड वन इज़ इंडेक्स कॉलम नंबर. लाइक जो वैल्यू हमें चाहिए वो टेबल एरे और जो हमने सेलेक्ट किया उस टेबल में कौन से कॉलम में मैंशनड है. तो हम लेफ़्ट से काउंट करेंगे हमेशा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो थर्ड वाले कॉलम में वो वैल्यू मेंशन है, तो हम यहाँ पे थर्ड टाइप करेंगे. एंड यहाँ हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं और ज़ीरो भी. दोनों एग्जैक्ट मैच की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं. तो मैं ज़ीरो यूज़ करूँगा और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंड बूम, प्राइस आ गया. नाउ वॉच दिस, आई ड्रैग इट डाउन एंड पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाता. दिस इज़ वेयर VLOOKUP saves a lot of time, right guys? Now let's talk about some common mistakes. टेबल, फर्स्ट मिस्टेक इज़ वेरी कॉमन, टेबल लॉक नहीं करना. अगर आप डॉलर साइन यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन डॉलर साइन यूज़ किया है, लॉक किया है इस टेबल एरे को. लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो रेंज शिफ्ट हो जाता है. आइए देखते हैं. अभी जो टेबल रेंज है A1 टू C16, अभी आप किसी उसमें देख लोगे सभी जगह पे जो जहाँ पे डॉलर साइन यूज़ किया हुआ है, अभी लॉक किया हुआ है फार्मूला, तो टेबल रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है. अब मैंने इसमें डॉलर साइन रिमूव किया और अनलॉक किया वो टेबल रेंज. देन मैं ड्रैग इट डाउन करूँगा, तो आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो एज इट इज़ रहेगा, बट सेकंड में टेबल रेंज शिफ्ट हो गया. A1 से A2 हो गया, C1 से C16 से C17, एंड सारी जगह टेबल रेंज शिफ्ट हो गया.
इस केस में होता क्या है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो ये टेबल रेंज अगर शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ भी वैल्यू कहीं पर भी एरर शो कर सकता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा टेबल रेंज और टेबल एरे को लॉक करके यूज़ करना चाहिए। सेकंड कॉमन मिस्टेक्स, लाइक लुकअप कॉलम लेफ्ट में नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सर्च करता है हमेशा। अगर इस कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमेशा याद रखो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सर्च करता है। थर्ड मिस्टेक्स जो कि लोग अक्सर करते हैं, ट्रू का यूज़ करते हैं। ट्रू और वन, यानी यहाँ फॉल्स और ज़ीरो कुछ भी यूज़ कर सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू जो होता है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यूज़ होता है। तो अगर ट्रू यूज़ करते हो तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है, जो मोस्ट केसेस में गलत हो सकता है। सो ऑलवेज यूज़ फॉल्स। नाउ हियर इज़ अ क्विक बोनस टिप। कभी कभी भी लुकअप एरर देता है, लाइक इस तरह से एरर मेंशन होता है, यस एंड इस तरह से आप देखते होगे कभी कभी इस तरह की एरर शो करता है। टू हैंडल दैट यू कैन यूज इफ एरर इन द वी लुकअप फॉर्मूला। इससे आप नॉट फाउंड जैसे क्लीन मैसेज दिखा सकते हो, या नॉट फाउंड की जगह एन ए या फिर समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो। और आपकी शीट काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। इसको एक बार करके देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये पी 14 की जगह 25 एंड 26 कर दिया, जो कि इस टेबल में वो प्रोडक्ट कोड्स नहीं है अवेलेबल, एंड 14 एंड 15 इस टेबल में नहीं है। तो ये एरर शो कर रहा है, राइट। अब इसको प्रोफेशनल दिखाने के लिए, प्रोफेशनल वे में दिखाने के लिए हम इफ़ एरर का यूज़ करेंगे। अगर जहाँ एरर शो करता है वहाँ नॉट फाउंड शो करने लगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड नॉट फाउंड टाइप करेंगे इसमें, इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ड्रैग इट डाउन, हो गया, एंड दैट्स इट। That is VLOOKUP fully explained. If you found this helpful, hit the like button. It really helps. Next video में I'll show you more important formulas like XLOOKUP, pivot table, and COUNTIF, which is even more powerful. Make sure you are subscribed. Practice file description में है, and if you have any questions, drop them in the comments. See you in the next video.